देवभूमि प्रणाम। तो दर्शकों, जैसे कि हमने एक पारिवारिक मुलाकात में वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी संदीप भारद्वाज यानी सिमू भाई से, उनके परिवार से बातचीत की है, और अब आज ये हमारे संदीप भारद्वाज जी उर्फ सिमू भाई, बहुत प्यार से लोग इनको सिमू भाई बोलते हैं, आज जीतकर हमारी नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जो कि वार्ड नंबर 4 के लिए बहुत गर्व की बात है। वार्ड नंबर 4 के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। तो आइए, उपाध्यक्ष बनने के बाद करते हैं सिमू भाई से और उनके परिवार की सदस्य बिटिया उनके साथ है छोटी सी बातचीत। नमस्कार सर। सर, पहले तो देवभूमि मिरर चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, दिल की गहराइयों से आपको बधाई है सर। धन्यवाद सर। चूंकि आपने देखिए बहुत ज्यादा टफ इलेक्शन भी माना जा रहा था आपके वार्ड का, तो उस समय दिल में काफी कुछ चलता है, वो बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन जीत के बाद जो आपका फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था सर, प्लीज आप शेयर करें। रिजल्ट के लिए जैसे ही हम कैंपस में वहां गए जी, तो कॉन्फिडेंस तो था और बहुत कॉन्फिडेंस था जी, पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर जरूर होता है जी, होता है बिल्कुल सर। तो जैसे मेरे सहयोगी जिनको जो अंदर बैठे हुए थे, जी, अंदर से जैसे मेरे को कॉल आई हाँ, तो मैं एकदम से, जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम। जी, 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 सब लोग मिल रहे थे हम, और बहुत खुश, मतलब इससे ज़्यादा खुशी आदमी को नहीं हो सकती है जो पल मैंने वो जी, जी, देखे हैं। और यकीनन भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन पलों का गवाह मैं भी रहा हूँ, क्योंकि उस समय हम लाइव सेशन कर रहे थे जहाँ पर हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे, बॉय स्कूल से हम लोग लाइव कर रहे थे, और उस समय मैंने जब आपसे फर्स्ट आपका रिएक्शन मैंने देखा था, दर्शकों ने भी सबने देखा था, बहुत खुशी भी झलक रही थी, और कहीं ना कहीं आप भावुक भी काफी थे। बहुत उस पल के साथ तो मैं भावुक हो ही जाता हूँ। जी, 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 जी सर। अच्छा सर, अब जैसे कि मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि अब आप उपाध्यक्ष बन चुके हैं, बहुत सारी जद्दोजहद रहती है इन चीजों में, उन पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा, ना कोई विशेष टिप्पणी चाहूंगा आपसे, लेकिन एक मैं ये कह सकता हूं कि भारी भरकम जीत के बाद जब आप उपाध्यक्ष बने और अनाउंस हुआ, उस समय आपका रिएक्शन क्या था, आपके दिल में क्या चल रहा था? पहले तो मैं अपनी वार्ड की जनता को फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरे को मिली है जी, वो सारा श्रेय वार्ड नंबर 4 की जनता को जाता है, जी, उनके स्नेह, उनके प्यार को जाता है। मेरे सहयोगियों ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और जब उस पल से हम गुजरे थे, इलेक्शन वाले जब रिजल्ट आया था, जितनी खुशी उस समय हुई थी जी, उससे कम खुशी ये नहीं थी जब मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी मिली। जी, 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 और उसमें मैं बहुत खुश था। जी, और अब मैं डोर टू डोर जाके जी, पूरे वार्ड का धन्यवाद भी करूंगा, जी, और जितना हो सके मैं वार्ड के लिए काम करूंगा, ताकि लोगों का, मैं ये एक कर्ज होता है, ये भी एक प्यार होता प्यार है। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, एक धन्यवाद तो आप हमारे चैनल के थ्रू भी अपने वार्ड का या समस्त हमीरपुर वासी को आप कर सकते हैं, यहाँ से कर दीजिए सर। मैं समस्त वार्ड का और पूरे वार्ड, जितने हमारे 11 वार्ड हैं, जितने मेरे सहयोगी, जितने मेरे समर्थक इसमें रहे हैं, जी, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, वो कुर्सी जो मुझे उनकी बदौलत मिली है, जी, तो मैं अगर उनके लिए कुछ कर सकूँ जी, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा। और मैंने जैसे कल भी प्रेस में कहा था कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं अपने यहाँ ऑफिस में बैठूंगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो वो मेरे पास आके वो शेयर कर सकता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे जल्द से जल्द दूर करूं। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की है सिमू भाई ने कि हमीरपुर वासियों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो 10 से 1 के बीच सीधे जाकर इनसे उसको मसले को सामने रख सकते हैं। खैर, बातचीत आगे बढ़ाने से पहले बिटिया से भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। बिटिया, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको भी बधाई है। बेटा, एक क्वेश्चन, जब जिस समय पापा उपाध्यक्ष बने तो आपको टेलीफोन के लिए पता लगा था या वर्बली पता लगा था?
नहीं, जब पापा उपाध्यक्ष बने तो मेरे ताऊ ने मुझे बताया कि पापा मतलब उपाध्यक्ष बन चुके हैं, और हम फिर से बहुत खुश हुए इस चीज को लेके कि आज तक पापा ने हमें सारी प्राउड मोमेंट से फील करवाई हैं। तो हमें पता था कि इसमें भी हमें एक प्राउड मोमेंट है। फिर हम फटाफट से जाके मतलब वहाँ टाउन हॉल में चले गए पापा को हार पहनाने के लिए, और हम बहुत ज्यादा खुश थे। जी जी जी, देखिए परिवार जो है खुशी का बार बार नहीं रहता है, बहुत बेहद खुशी होती है। अच्छा बेटा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जिस समय पापा जीते थे उसके बाद उपाध्यक्ष भी बने, तो घर में आने जाने वालों का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा? जी, हमारे घर पे जिस दिन पापा जीते थे उसके बाद उससे नेक्स्ट डे तो मतलब पूरे दिन लोग आते रहे, और मतलब ऐसे करते थे कांग्रेट्स करने के लिए आ रहे थे। और मतलब मेरे को इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि आज हम पापा की वजह से कितने ऊपर जा चुके हैं। और मतलब पापा ने आज तक हमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं की हो, प्राउड ही फील हुआ है आज तक, कभी भी हमने नीचा फील नहीं किया पापा के। और कहीं ना कहीं उस दिन जब से भाई साहब चुनाव जीते हैं तो एक बाजार में भी अलग सी इमेज देखने को मिल रही है कि सब देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं कि ये उनकी बेटी है, उनकी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटिया ने बिल्कुल साफ बात कही, क्योंकि जिंदगी में हमारी जीत के बाद फर्क आता ही है, क्योंकि हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। अच्छा बेटा, जब घर में मेहमान आ रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी होगी, चाय वाय पिलाने के लिए बहुत ज्यादा पतीला चला रहा होगा? जी। देखिए बिटिया हंसती भी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें चाय पिलाई थी, अभी भी पिए, बहुत प्यारी चाय पिलाती हैं ये। खैर सर, मैं आपसे थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि वार्ड नंबर 4 के अलावा हमीरपुर, समस्त हमीरपुर की को आप अपना कार्य क्षेत्र मानकर चलेंगे, और इसमें सर जो आपकी छोटी मोटी कोई भी अगर प्रायोरिटी आपके दिमाग में हो तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में हो ऐसी कुछ। देखिए, वार्ड नंबर 4 की तो मेरे समक्ष पहले ही है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है जी। और बाकी जितने वार्ड हमारे पास हैं 11 से 10 वार्ड और हैं जी। तो 10 वार्डों में जितने हमारे पार्षद चुन के आए हैं जी। तो अभी हम हाउस में बैठेंगे जी। मीटिंग करेंगे, तो जो उन पार्षदों की प्रायोरिटी होगी जी, उस काम को हम सबसे पहले करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही ना उन्होंने। इनकी प्लानिंग देखिए कितनी अच्छी और सुदृढ़ है कि सारे हमीरपुर के विकास के लिए सारे एरिया वाइज, वार्ड वाइज काउंसिलरों के जो प्रायोरिटीज पे जो काम है उनको करवाने की कोशिश करेंगे। और सर एक चीज, उपाध्यक्ष बनने से पहले और उपाध्यक्ष बनने के बाद कुछ फर्क जो आपको लगा हो अपने अंदर की बात कर रहा हूं, तो प्लीज अगर आप चाहें तो शेयर करें सर, कुछ अगर फर्क लग रहा हो। देखो, पहले तो पार्षद बनना बहुत बड़ी बात थी जी, क्योंकि ये जो हमारा वार्ड नंबर 4 का इलेक्शन था ये कोई छोटा इलेक्शन भी नहीं था जी। पर लोगों के प्यार और स्नेह में इसको इतना आसान बना दिया था मेरे लिए कि मुझे बहुत ही गर्व फील होता है अपने वार्ड के ऊपर कि एकदम से इन लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है जी। ये मैं अपनी तय जिंदगी पूरी नहीं भूल सकता। जी 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 जी। और इसके बाद जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की बात चली जी, तो उसमें किंतु परंतु भी होता है, कश्मकश भी रहती है। रहती है जी। तो विधायक जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया जी। और मुझे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए उन्होंने बोला, तो उस समय तो मेरे लिए और भी खुशी के पल थे, ये और दुगने हो गए थे। नहीं मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव जीतने से लेकर के उपाध्यक्ष बनने तक का सफर वो आप कर चुके हैं, लेकिन एक दुकानदार है, बेसिकली आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से उपाध्यक्ष तक में पहुंचने के बाद एक बिजनेसमैन और एक सिमू भाई जो उपाध्यक्ष हैं, उसमें क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये फर्क तो बिजनेस अपनी जगह है जी जी, और बिजनेस से हम लोग हैं जी जी जी, और इससे ऊपर उठ के अभी ये जो समाज सेवा वाला काम है जी, और लोगों के साथ मिलके प्राउड वाली बात है, प्राउड वाली बात है। और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल से देखिए ये सब लोगों की, जो मुझे लग रहा है दर्शकों, बड़ी मैं एक अच्छी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। चुनाव से पहले मैं भाई साहब से मिला था, लेकिन उस समय और अब में भाई साहब में बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है। ये पहले से बहुत ज्यादा शांत दिख रहे हैं, पहले से ज्यादा नरम दिख रहे हैं और पहले से ज्यादा जिम्मेवार भी दिख रहे हैं। क्या मैंने ठीक कहा सर? जिम्मेवारी बड़ी है सर, बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने मुझे दी है। जी जी जी, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक वार्ड की बात थी, अब तो 11 वार्ड्स को आपने देखना है, तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है आपकी, है ना? जी।
तो उसको बखूबी निभाएंगे आप? निभाएंगे, हर सूरत में, हर पल में निभाऊंगा। जी जी जी। और जिसके लिए इन्होंने कहा भी है, हमीरपुर निवासियों में के पूरे 11 वार्ड्स में से किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई भी आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, तो आप 10 से 1 बजे तक इनके पास जाकर अपनी परेशानी रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं सर। और पहले सर आपसे बात फिर करता हूं चलते चलते। बिटिया, एक बार अपने समस्त हमीरपुर वासियों को आप क्या कहना चाहती हैं, बोल डालिए फटाफट। मैं सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पापा को सहयोग और पूरे समर्थन से आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम नहीं करते, सबका सपोर्ट था तभी आज पापा यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत 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 बढ़िया। देखो कितने प्यारे शब्दों में इस बिटिया ने जनता के प्रति अपना शुक्रिया अदा किया है। सर एक बार आप। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वार्ड के साथ पूरे 11 वार्डों की जनता से कि आपने मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि 10 से 1 के बीच आप जब मर्जी मेरे ऑफिस मेरे साथ मिल सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगी तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दर्शकों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सिमू भाई पार्षद और उपाध्यक्ष बनने से पहले बिजनेसमैन रहे हैं। बिजनेसमैन से उपाध्यक्ष बनने तक इनका सफर जो है, हमने कोशिश की कि इनसे बातचीत कर सकें। और इस सफर, इस बातचीत के दौरान हमने यही पाया है कि अब ये थोड़े बेहतर इंसान होकर उभरे हैं और उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी को समझते हुए उन्होंने जो अपने प्रण किए हैं, संकल्प इनके दिल में चल रहे हैं, जो आप दर्शकों के साथ शेयर भी किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी उपाध्यक्षी और अध्यक्ष साहब की अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष की जोड़ी मिलकर हमीरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दयाल प्रसाद आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं, शुक्रिया, जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी देवभूमि की पहल। हमने ये पहल की है कि विजेताओं के जो परिवार है उनके साथ आप दर्शकों की विशेष मुलाकात करवाई जाए। तो देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की ये पहल आपको कितना भा रही है, कितना पसंद आ रही है, ये सब आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर लिख भेजें तुरंत। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको हमारी ये बातचीत, हमारी ये वार्ता, हमारे इंटरव्यूज पसंद आ रहे हैं तो आप फौरन देवभूमि मिरर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दबाकर शेयर करें। एक नया इतिहास लिखें देवभूमि मिरर न्यूज चैनल के साथ। शुक्रिया, देवभूमि प्रणाम।